हेलीकॉप्टर क्रैश में बुधवार को भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोगों की मौत पर चीन की मीडिया में तंज कसा जा रहा है। चीन में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत पर तंज कस रहा है। ग्लोबल टाइम्स की टिप्पणियों की भारत में आलोचना हो रही है। गुरुवार को ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया है और इसमें चीनी विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत न केवल भारत की सैन्य अनुशासनहीनता और युद्ध की तैयारियों की पोल खोलता है, बल्कि भारत के सैन्य आधुनिकीकरण की हकीकत को भी दर्शाता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत में सैन्य आधुनिकीकरण अब भी ठहरा हुआ है और इसमें लंबा वक्त लगेगा। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, विश्लेषकों का मानना है कि चीन विरोधी भारत के शीर्ष सेना अधिकारी की मौत के बाद भी चीन को लेकर भारत की आक्रामक छवि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भारतीय मीडिया में हेलीकॉप्टर क्रैश करने की वजह खराब मौसम, गलत ऊंचाई और तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है। इन सब कारणों को मान भी लिया जाए तो इनसे यही पता चलता है कि यह गड़बड़ी मानवीय है, न कि रूस में बने हेलीकॉप्टर में कमी के कारण। इस लेख को ग्लोबल टाइम्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया है। इसी ट्वीट पर भारत के कई अहम हस्तियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद मलिक ने ग्लोबल टाइम्स के इस लेख की प्रतिक्रिया में ट्वीट किया है, जिसमें वो लिखते हैं, सामाजिक मूल्यों और नैतिकता की घोर कमी है। ऐसे में हम चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट की प्रतिक्रिया में लिखा है, अगर शर्मिंदगी का कोई चेहरा होता है तो आपका ट्विटर हैंडल इस मामले में मुफीद है, बीमार। पत्रकार अभिजीत मजूमदार लिखते हैं, ग्लोबल टाइम्स का यह ट्वीट चीन का दमदार विज्ञापन है कि वो कभी दुनिया का नेतृत्व करने लायक नहीं होगा। चीन केवल पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे तबाह मुल्कों को ही आकर्षित कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने इस लेख में बीजिंग के सैन्य विशेषज्ञ वेई डोंगचू की टिप्पणी को भी जगह दी है। वेई डोंगचू ने कहा है, MI-17V5 हेलीकॉप्टर MI-17 का आधुनिक वर्जन है। इसके इंजन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं। इस वजह से ये ज्यादा विश्वसनीय है। हालांकि भारतीय सेना कई तरह के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। इनमें देश के भीतर विकसित किए गए हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इसमें कुछ पार्ट अमेरिका के होते हैं तो कुछ रूस के। संभव है इस वजह से समस्या हुई हो। इसी लेख में ग्लोबल टाइम्स के अनुसार एक चीनी रक्षा विशेषज्ञ ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि भारत ढीली और अनुशासनहीन सैन्य संस्कृति के लिए जाना जाता है। भारत के सैनिक मानकों और नियामकों का पालन नहीं करते हैं। इस वजह से भारत में पहले भी कई हादसे हुए हैं। इनमें 2019 में भारत के एयरक्राफ्ट में आग लग गई थी और 2013 में धमाका हुआ था। इन सब में मानवीय भूल की पहचान हो सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि हालिया हेलीकॉप्टर हादसे से बचा जा सकता था। अगर मौसम ठीक होने तक उड़ान नहीं भरी जाती, पायलट ध्यान से और स्किल से उड़ाता या फिर हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस समय पर और ठीक से किया गया होता। ऐसे हादसों से भारतीय सेना की युद्ध की तैयारियों की पोल खुल जाती है। यह भारतीय सेना की आम समस्या है। चीन और भारत की सीमा पर तैनात भारतीय सैनिक अक्सर उकसाऊ काम करते रहते हैं, लेकिन जब असल में भिड़ना होता है तो टिक नहीं पाते। जनरल रावत की मौत के बाद भारतीय सेना का आधुनिकीकरण और लटक सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने इसी लेख में सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट में रिसर्च डिपार्टमेंट के निदेशक कियान फेंग ने कहा है, चीन भारत के बीच का सीमा विवाद अब सैन्य मुद्दे से आगे बढ़कर राजनीतिक मुद्दा हो गया है। भारत सीमा विवाद को लेकर क्या करता है, यह मोदी सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। ऐसे में भारत एक हादसे भर से चीन के साथ सीमा विवाद पर अपनी नीति में बदलाव नहीं लाएगा। भारत भले अपनी नीति बदले या न बदले, लेकिन सच यह है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन पिछड़ापन है। दुनिया भर के देशों से जनरल रावत की मौत के बाद शोक के संदेश भेजे गए हैं। कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ने संवेदना जताई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की ओर से भी दुख जताया गया है, लेकिन चीन के शीर्ष नेतृत्व या विदेश मंत्रालय से ऐसी कोई संवेदना नहीं जताई गई है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेईदोंग ने भले ही एक ट्वीट कर संवेदना जताई थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के सीडीएस, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की मौत बहुत ही दुखद है। सभी मृतकों के प्रति मेरी सहानुभूति है।